हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। और इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, डीपली समझाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रिज्म को बना देना है और उस पर थोड़ा सा हमें अच्छे से प्रकाश की किरण को समझा देना है। तो देखो, मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा और आपको समझना है डायग्राम को। सबसे पहले मैंने प्रिज्म को बना दिया। अब प्रिज्म को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने देखो सीधे पॉइंट को देखा और यहाँ से पॉइंट को देखा, है ना। अब यहाँ से जितनी दूरी हम इधर जाएंगे उतनी दूरी इधर ले लेते हैं, तो बराबर प्रिज्म बन जाएगा। या फिर यहाँ देखो, ये 1 जा रहा है और ये 4 जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो अच्छा बन जाएगा। तो देखो, इसको मिलाया और हमने इसको मिला दिया और हमने इसको मिला दिया, इन तीनों को। ठीक है, तो हमारा ये प्रिज्म बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म बन के तैयार हो गया। अब हमें किरण भेजनी है, तो अब किरण भेज देते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे भेजेंगे, ध्यान से समझ लेना, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस तरीके से किरण आएगी। सबसे पहले ये हो गई आपतित किरण। ठीक है, ये क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। अब एक चीज़ समझो मेरी बात कि आपतित किरण हो गई। अब ये किस में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। कहाँ जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। बाहर कौन सा माध्यम होगा, N1, और अंदर कौन सा माध्यम होगा, N2। होगा कि नहीं होगा। तो ये विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। और हम जानते हैं ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल होता है A, है ना। इसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो ये एंगल क्या होता है, A होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब विरल से सघन में जाती है तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। अगर ये विरल से सघन में जा रही है तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। तो इसका अभिलंब कहाँ होगा, सोचो। देखो, एक बात ध्यान से समझना। देखो, कोई भी पृष्ठ ऐसे करके है, तो अगर ऐसे करके है तो उस पर अभिलंब ऐसे करके होगा, और जब ऐसा टेढ़ा हो जाएगा तो उसका अभिलंब ऐसे हो जाएगा। तो ये पृष्ठ ऐसे करके है तो इसका अभिलंब कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस पर हम अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो, इसका अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। जब इसका अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो हम यहाँ पर अभिलंब इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, ये हमने अभिलंब डाल दिया। अब देखो, जब हम जानते हैं ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से, क्या कि जब कोई वस्तु जब कोई प्रकाश किरण किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये देखो, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। ये अभिलंब का, अभिलंब यहाँ है, नीचे की तरफ है। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। अब ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये अभिलंब की तरफ ऐसे करके झुक जाएगी। तो अभिलंब की तरफ इसको झुका देते हैं हम। तो अभिलंब की तरफ झुकाएंगे तो ये चली जाएगी, कुछ इस प्रकार चली जाएगी। तो देखो ध्यान से, हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। आगे समझ में, हम इस किरण को इस तरीके से निकाल देंगे। देखो, सीधा ही ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से ये निकल जाएगी। क्लियर है मेरी बात। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधे, है ना। अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा, अब ये सघन से N2 से N1 में जा रही है। दोबारा क्या हो रहा है, N2 से N1 में जा रही है। और जब N2 से N1 में जाएगी तो क्या होगा, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर, यानी कि सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर हमने इसका क्या बना लिया, इसका भी हमने क्या बना लिया, इसका भी हम बना लेंगे अभिलंब। तो देखो ध्यान से, इसका भी हमने क्या बना लिया, अभिलंब, और इसका अभिलंब ये रहा। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया है। तो ये इसका अभिलंब हो गया, ये इसका अभिलंब हो गया। तो देखो, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे। अब ये अभिलंब तो ये रहा, तो ये अभिलंब से दूर हट जाऊंगी, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जब अभिलंब से दूर हट जाएगी तो ये किरण ऐसे करके निकल जाएगी। तो ये कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई। आ गया समझ में मेरी बात, ये कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण। अब देखो ध्यान से, इसके बाद हम जानते हैं क्या, कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच में कौन सा कोण बनता है, विचलन कोण। कौन सा बनता है, विचलन कोण बनता है। तो देखो, इसको मिला दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम डेल्टा। क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। और देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, आप जानते हो कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में कौन सा एंगल बनता है, आई। अब ये आई है तो ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल आर। सेम देखो, जब ये आई है तो इसको मान लेंगे हम आई डैश। क्या मान लेंगे, आई डैश। तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आई है तो ये पूरा भी क्या होगा, आई होगा। और जब ये पूरा आई होगा और ये आर है तो इतना क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा।
ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी सेम हो जाएगा आई डैश और माइनस आर डैश हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स मानने हैं, ध्यान से समझो। देखो इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया Q, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया E, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया लेट सपोज R, और इस वाले पॉइंट को मान लिया D, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रिज्म का डायग्राम बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ गया हो आपको। अब आइए हम सूत्र की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे हमें सूत्र करना है। और देखो बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप आपको सबसे पहले ट्रायंगल देखना है, ध्यान से देखना है इसमें डायग्राम में। मैं डायग्राम को जूम कर देता हूँ, डायग्राम को देखना सबसे पहले। ट्रायंगल DQR में, किसमें, ट्रायंगल DQR में। अब ट्रायंगल DQR में क्या है भाई, तो ट्रायंगल DQR में देखो, ट्रायंगल DQR में ये बन रहा है आपका ट्रायंगल DQR। तो देखो ये D जा रहा है, ये Q है, ये R है। ये वाला एंगल कितना है, I माइनस R। ये वाला एंगल कितना है, आई डैश माइनस आर डैश। और ये बाहर वाला एंगल कितना है, डेल्टा। तो देखो बहिष्कोण प्रमेय लगा सकते हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन, ये पहले वाले देखो ट्रायंगल DQR में, देखो ट्रायंगल DQ और R, इसमें देखो तो ये बाहर वाला एंगल हो गया, अंदर वाले दोनों एंगल के बराबर होगा सम के। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा डेल्टा बराबर, इन दोनों में देखो आई और आई को एक तरफ कर लिया, आई प्लस आई डैश। और देखो ये माइनस का आर है, माइनस का आर डैश है, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, आर प्लस आर डैश बचेगा। क्लियर है मेरी बात, आर प्लस आर डैश। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हो गया पहला स्टेप। अब आता है सेकंड स्टेप पे। तो देखो सेकंड स्टेप को ध्यान से देखो। अब हम देखेंगे सबसे पहले चतुर्भुज AQE और R में, चतुर्भुज AQE और R को देखो, चतुर्भुज AQER को देखो, AQER को। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये अभिलंब था और ये भी अभिलंब था। तो देखो जब ये अभिलंब था, ये अभिलंब था, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो देखो इसमें ध्यान से देखना है, इस वाले में तो ये चतुर्भुज बनना है हमारा। तो इस चतुर्भुज में ये दो 90 डिग्री के हो गए। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। अब दो कोणों का योग तो 180 हो गया। अब A और E, यहाँ पर कौन सा E पॉइंट है कि नहीं है, तो A और E का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि इनका 180 हो गया सम और इनका 180 हो जाएगा। तो देखो अब ध्यान से हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल E इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन। अब आता नेक्स्ट हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ERQ। किसको देखेंगे, ERQ को। तो ट्रायंगल ERQ में, अब ट्रायंगल ERQ में देखो ध्यान से, तो देखो ER और Q, इसको देखो ध्यान से, देखो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ट्रायंगल ही तो है ERQ। तो देखो ER डैश प्लस R क्या हो जाएगा, 180। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो R प्लस R डैश प्लस E बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो, 180 की जगह 180, E की जगह E। तो देखो A की जगह पे क्या दे रखा है, R प्लस R डैश दे रखा है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखो ध्यान से क्या निकल के आ जाएगा, A बराबर आ गया R प्लस R डैश। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, R प्लस R डैश आ गया। अब देखो ध्यान से A बराबर क्या है, R प्लस R डैश, और यहाँ पर R प्लस R डैश है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी जगह A रख सकते हैं, तो रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर I प्लस I डैश और माइनस R प्लस R डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर एक स्थिति लगानी है हमें, कौन सी, अल्पतम विचलन की स्थिति। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा M अल्पतम है ना, मिनिमम। उसके बाद इसी कंडीशन में I जो होता है वो I डैश दोनों आपस में बराबर होते हैं, और जो R डैश होता है वो R के बराबर। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर और ये आपस में बराबर। तो जहाँ जहाँ I डैश और R डैश है उसकी जगह पे I और R रख देंगे, और डेल्टा की जगह पे डेल्टा M कर देंगे। बस इतना सा काम करना है हमें अल्पतम विचलन की स्थिति में, और ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद। अब देखो कैसे, तो देखो ध्यान से, हम डेल्टा की जगह पे डेल्टा M कर देंगे, बराबर I प्लस I डैश है, तो I प्लस I हो जाएगा और माइनस का A हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, 2I और माइनस A और डेल्टा M। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखें तो I बराबर क्या निकल के आएगा, तो देखो A उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A, और I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A और अपॉन में 2 हो जाएगा।
हो जाएगा, ये तो आई आ गया। अब हमें एक इक्वेशन निकाली थी हमने, a बराबर आर प्लस आर डैश निकाली थी, याद करो निकाली थी। अब देखो आर डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन में 2 हो जाएगा। अब हम क्या लगा देंगे, स्नेल का नियम, बस हो गया खत्म। स्नेल का नियम लगा देंगे तो n बराबर क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r बराबर क्या हो जाएगा, देखो i की जगह पे रख देंगे उसकी वैल्यू, तो यानी कि साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे में साइन r की जगह पे a/2। ये हो गया फॉर्मूला जो कि हमारा प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया। आ गया समझ में, बहुत ही ईजी है। अब आता है इसी के साथ पतले प्रिज्म द्वारा, है ना। तो पतले प्रिज्म द्वारा भी समझ लो, इसी में समझ लो पतले प्रिज्म द्वारा, बहुत ही ईजी है ना, बस खत्म होने वाला है। पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का इसके अपवर्तन के लिए सूत्र। तो देखो पतले प्रिज्म का मतलब हो गया कि थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। थीटा मतलब जो प्रिज्म कोण है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है। साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा है तो उसकी वैल्यू थीटा होती है। तो ऐसी साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 में a एंगल बहुत छोटा है, a छोटा होगा डेल्टा एम छोटा होगा, तो ये दोनों आपस में छोटे हैं और ये भी छोटा है, तो हमारा साइन साइन हट जाएगा। तो बचेगा क्या, n बराबर a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे में a/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, a इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया na बराबर a प्लस डेल्टा एम, और a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, na माइनस a बराबर डेल्टा एम। इन दोनों में से कॉमन आ गया a, क्या बचा n-1 और बराबर डेल्टा एम। तो देखा आपने कितना इजी था ये। आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको भी ये समझ में नहीं आया उसके साथ शेयर कर दो, ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा कॉपी में, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।